तो अब हम लोग सेकंड बात करते हैं एसएससी CHSL। ठीक है, CHSL का फॉर्म क्या था? कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, मतलब ये 10+2 के लिए है, मतलब जो 12 दे चुके हैं या अपियरिंग में है उन लोग के लिए। इसमें भी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है ना, इसमें भी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, उसमें टीयर 4 तक होता था, इसमें क्या होता है 3 ही टीयर तक होता है। टीयर मतलब 3 बार एग्जाम होगा ऐसा समझो। ठीक है, 3 बार हाँ हाँ, इसमें टाइपिंग टेस्ट मतलब बोल सकते हैं जरूरी है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें जितना भी पोस्ट है सब में टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट, मतलब टाइपिंग टेस्ट चाहिए ही चाहिए, है ना, इसलिए टाइपिंग टेस्ट जरूरी है, बोलो ऐसा बोलो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है टीयर 1, उसमें 2 कंप्यूटर बेस्ड होता था ना, टीयर 1 और टीयर 2। इसमें सिर्फ एक ही होगा, उतना 2 करने की जरूरत नहीं, बाकी फिर है ना वैसे ही होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर जैसे इंग्लिश में था, है ना, उस तरह यहाँ भी होता है इंग्लिश का, और टाइपिंग टेस्ट भी होता है इसमें, मतलब इसमें बोल सकते हैं कंपलसरी है, क्योंकि 4 को 5 को पोस्ट रहता है, उसमें से सब में जो है जरूरत पड़ता है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कितना सारा पोस्ट है। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, कोर्ट क्लर्क, है ना, PASA दैट इज पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो सब में कंप्यूटर का जरूरत पड़ता ही है, इसलिए टाइपिंग टेस्ट इसमें चाहिए चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसमें, है ना, टीयर जैसा जैसा उसमें सिलेबस था बिल्कुल वैसे ही है, उसमें भी क्या होता है 25 क्वेश्चन, है ना, 25 25 25 25 और 50 50 मार्क्स का, है ना, सेम टू सेम जैसा उसमें होता है, लेकिन उसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा, है ना, हाई होगा थोड़ा सा, लेकिन सब +2 लेवल तक ही पूछता है ना, ग्रेजुएशन लेवल क्वेश्चन एक भी नहीं पूछता है। जो भी पूछेगा इसमें भी +2 लेवल तक, उसमें भी +2 लेवल तक, लेकिन +2 लेवल के क्वेश्चन मैथ्स में कुछ कुछ पूछ देता है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ये सब 10 में भी है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर लेवल तक पूछता है। और बाकी तो फिर जो जनरल मैथ्स है ना, एप्टीट्यूड वाला, ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस ये सब होता है ना, वो सब पूछता है। ओके, तो सेम बिल्कुल वैसे ही है, खाली क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रह सकता है ना। टीयर 2 में पेन एंड पेपर बेस्ड होगा, उसमें टीयर 1 और 2 दोनों कंप्यूटर बेस्ड था, इसमें सिर्फ एक ही कंप्यूटर बेस्ड होता है, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप्स होता है। ठीक है, बिल्कुल सेम है ना, 100 मार्क्स का 60 मिनट मतलब 1 घंटा, हिंदी या फिर इंग्लिश जिसमें लिखना है। ओके, तो ये बिल्कुल वैसे ही आसान है ना, मतलब जैसा वो है उसी तरह है। इसमें टीयर 1 फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, उसमें टीयर 1 टीयर 2 दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप का था, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग जैसा था वैसे ही बिल्कुल। और एलिजिबिलिटी इसमें क्या होना चाहिए, एलिजिबल नाम से पता चला ये +2 होना चाहिए, है ना, 12th या इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए या फिर अपियरिंग होना चाहिए। एज लिमिट इसमें 18 से 27 तक है, उसमें 32 तक था, है ना, इसमें 27 तक है। अलग अलग पोस्ट के लिए 20, किसी किसी पोस्ट में 25 भी तक है, लेकिन मैक्सिमम कितना है 27। एज रिलैक्सेशन, फिर से एज रिलैक्सेशन वही कहानी, ठीक है, SC ST के लिए 5 साल और BC के लिए 3 साल। ये एज रिलैक्सेशन जो है वो अपर एज, यहाँ पर लिखा भी होगा देखो, एज रिलैक्सेशन परमिसिबल बियॉन्ड द अपर एज लिमिट, है ना, मतलब अपर एज लिमिट से ऊपर कितना जा सकते हो, 5 साल 3 साल, अलग अलग के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो ये PWD समझ में आता है ना, और SC ST OBC तो समझ में आता है। PWD मतलब PWD मीन्स पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, है ना, जिसको विकलांग बोलते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है, जो भी कोई विकलांग है उसके लिए ये होता है PWD, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। ठीक है, ओके, चलो, तो ये था एलिजिबिलिटी, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी। फिर से वही, एप्लीकेशन फ़ी हमेशा 100 रुपये ही लगता है SSC में, कोई भी एग्जाम हो हमेशा कितना लगेगा, 100 रुपया, सिर्फ किसके लिए, जनरल और OBC मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग इसका सिलेबस, बिल्कुल वैसे ही सिलेबस है, तो सिलेबस को भी हम स्किप करते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, हाँ, इसमें बिल्कुल वैसे ही है, डाटा एंट्री टेस्ट बिल्कुल जैसा टाइपिंग टेस्ट बताया ना, है ना, कितना 25 वर्ड पर मिनट अप्रॉक्स। ठीक है, ये डाटा एंट्री टेस्ट के लिए हो गया। और एक इसमें स्पेशल होता है PA और SA, अभी बताया था ना, PA मतलब PA और SA, है ना। ठीक है, PA और SA का फुल फॉर्म क्या था, देखो यहाँ पे, एक था सॉर्टिंग असिस्टेंट और एक था पोस्टल असिस्टेंट। यहाँ गड़बड़ है स्पेलिंग, यहाँ पे ऐसा होगा। ठीक है,
पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है। दोनों के लिए जो है जो टाइपिंग टेस्ट है वो अलग होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या होता है देखो, ये देखो, ये है तुम्हारा पीए और एसए के लिए, फॉर पीए एंड एसए, है ना, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। उसके लिए जो है पहला जो है इंग्लिश टाइपिंग यदि करना है तो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। और हिंदी टाइपिंग करना है तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। और डाटा एंट्री के लिए 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है, डाटा एंट्री वाला में। इसमें यदि करना है किसके लिए, 2 पोस्ट के लिए जो है 35 और 30 है, हिंदी के लिए 30 और इंग्लिश के लिए 35, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 ओनली, क्वालिफाइंग ओनली। मतलब टीयर 3 सिर्फ जो टाइपिंग टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए ही होता है। मतलब यदि तुम वहाँ कितना बोला, 35 वर्ड पर मिनट बोला है, 35 वर्ड पर मिनट तुम्हारा हो गया है तो तुम क्वालिफाई हो गए, नहीं हुआ तो नहीं हुए, है कि नहीं। कितना 15 मिनट का रहता है, 15 मिनट में तुम 35 वर्ड पर मिनट करके 2000, या उसमें तो 2000 था 25 वाला में ना, ठीक है, उतना कर देते हो तो समझ लो कि तुम्हारा क्वालिफाई हो गया है। और मार्क्स जो है जुड़ेगा किसका, टीयर 1, 2 और 3 के ही बेसिस पे, ठीक है। ओके, अब इसमें सैलरी कितना होता है, इसमें होता है 22,000 से 36,000 के आसपास, ठीक है। उसमें कितना होता था, 35 से 65 ना, 35 है ना, हाँ। तो सीजीएल वाला है, ग्रेजुएशन वाला तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, है ना। और तुम 12th के बाद ही तुम इतना, है ना, इतना वाला जॉब कर सकते हो, कितना 22,000 से 36,000 के आसपास, ठीक है। वो स्टार्टिंग वाला है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है ना, जैसे जैसे पोस्ट बढ़ेगा, है ना, प्रमोशन होता है, उसके बेसिस पे क्या होता है, सैलरी भी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये था कहानी किसका, CHSL का, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा SSC MTS, ठीक है। MTS होता है मल्टी टास्किंग स्टाफ, ठीक है, मल्टी टास्किंग स्टाफ, है ना। इसमें भी कैसा एग्जाम होता है देखो यहाँ पे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। उसमें पहला वाला में 4 टियर में था, दूसरा वाला में 3 टियर में था, और इसमें 2 ही टियर होगा, है ना, टियर 1, टियर 2 या पेपर, उसी को पेपर भी बोलते हैं, टियर को कभी पहले पेपर बोला जाता है, अभी टियर बोला जाता है, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, पेपर 2 क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप, है ना। बस इसमें स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, उस थर्ड वाला में दोनों में पड़ता है ना, SSC CGL और SSC CHSL में। ओके, बाकी फिर वैसे ही है, इसमें जो टियर 1 में जनरल इंग्लिश ये सब 25 क्वेश्चन पूछेगा, और मार्क्स भी इसमें 25 होता है, उसमें 50 मार्क्स था ना, इसमें 25 ही मार्क्स का पूछता है। और टोटल 100 क्वेश्चन और कितना मिनट, 90 मिनट। 10 क्लास का, ये 10 के लिए होता है, मल्टीटास्किंग जो है 10 या उससे ऊपर वाला दे सकते हो, ठीक है। तो उसमें 60 मिनट था, इसमें क्या है 90 मिनट है ना, मतलब बोल सकते हो थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है इसमें, ठीक है। और थोड़ा आसान भी है उसके रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन भी थोड़ा आसान पूछा जाता है ना। तो जो 10 क्लास भी पढ़ लिए हो तो वो सब 10 के बाद ये वाला एग्जाम दे सकते हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ वाला। ओके, 25 क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन रहेगा इसमें। ओके, और इसके बाद फिर इसमें टियर 2 पेपर 2 में क्या पूछेगा, पेपर 2 में जैसा पूछता है ना, शॉर्ट ऐसे लेटर, है ना, 50 मार्क्स का, उसमें 100 मार्क्स रहता था 1 घंटा का, इसमें 50 मार्क्स रहेगा आधा घंटा का, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में सब में लिखा होगा, देखे होगा 40 मिनट फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर, है ना, स्क्राइब्स एज, इस तरह लिखा हुआ है। इसका मतलब है ना, किसी और के लिए जो हैंडीकैप्ड है, PWD है ना, उन लोग के लिए जो है कितना होता है 40 मिनट होता है, आ रहा समझ में। फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटीज, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए जो है 10 मिनट ज़्यादा होता है। ओके, तो ये था पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो है फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। और पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव होगा, जो कि है ना लेटर और पैराग्राफ ये सब लिखने दिया जाता है, ठीक है। तो जिसको जिसमें सकोगे, हिंदी में जिसको लिखना है हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो देखना पड़ेगा। ओके, तो कैसे तैयारी करोगे उसके लिए फिर है ना और डिस्कस किया जा सकता है, या फिर हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हो। चलो, तो थर्ड हो गया। इसमें क्या था, टियर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, जैसा उसमें था बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। एलिजिबिलिटी, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, जो 10th या उससे ऊपर है कोई भी दे सकता है, सिर्फ 10 वाला ही देगा, जरूरी नहीं, ग्रेजुएशन वाला भी ये दे सकता है कि नहीं, 12th वाला भी दे सकता है, और 10 वाला भी। मिनिमम कितना होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन, ठीक है। एज कितना,
मिनिमम 18, मैक्सिमम 25। 25 से ज़्यादा है तो है ना नहीं भर सकते हो, है ना। एज रिलैक्सेशन है ना, थोड़ा थोड़ा उम्मीद और जगेगा, है ना, कि चलो SC ST है तो 5 साल ज़्यादा ज़्यादा दिन तक कर सकते हो, OBC है तो 3 साल ज़्यादा, और PWD है तो 10 साल, नहीं है तो पैर हाथ तोड़ लो, ठीक है 10 साल पड़ जाएगा। फिर एप्लीकेशन फीस 100 रुपया, है ना। सिलेबस वही रहेगा सेम टू सेम, लेकिन आसान क्वेश्चन पूछेगा। इसमें सैलरी कितना है? 16,000 से 20,000, ठीक है। तो सैलरी भी थोड़ा कम होता जा रहा है कि नहीं, 16,000 से 20,000। तो 10 के बाद ही 16 से 20,000 कमाओगे तो कम थोड़ी है कि नहीं, उसका सरकारी नौकरी। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं SSC JEE और जूनियर इंजीनियर, ठीक है। ये जो है ना बिल्कुल अलग है ना। सबसे पहले बताते हैं SSC JEE कौन कौन भर सकते हैं। जो डिप्लोमा दे चुके, मतलब पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, ठीक है, या फिर जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, बीटेक या डिप्लोमा, दोनों में से कोई भी भर सकते हैं। लेकिन जो जनरल ग्रेजुएशन या कर रहे हैं उन लोग नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो ये शायद तुम लोग के लिए ना हो, लेकिन फिर भी जान लो, पॉलिटेक्निक कर चुके हैं और इंजीनियरिंग कंप्लीट है, बीटेक या BE कर चुके हैं, उसके लिए जो है SSC JEE है। नहीं, ये सिर्फ टेक्निकल वाला है, ठीक है। ग्रेजुएशन के लिए है ना, CGL है उधर रखा हुआ है, टेंशन नहीं। लेकिन ये है कि जो इंजीनियरिंग कर चुका है, इंजीनियरिंग कर चुका है, डिप्लोमा कर चुका है, उन लोग वो सब भी भर सकता है और ये भी भर सकता है कि नहीं, समझ में आया? चलो, तो इसमें जो है ना, इसमें भी 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, है ना। तो इसमें हमको लगता है ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता जाता है। इसमें पेपर 1 है ना 50-50 क्वेश्चन का होता है ना। जिस जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग हो गया, है ना, GS हो गया, और जनरल इंजीनियरिंग मतलब, और मतलब जनरल इंजीनियरिंग मतलब ये सब में से कुछ भी, जैसे जो जिसका जो ब्रांच है ना, किसी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, किसी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, किसी का सिविल इंजीनियरिंग है, तो उसके बेसिस पे उसको पूछा जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे रीजनिंग, GS और ये रीजनिंग में ही कुछ कुछ मैथ्स भी है ना घुसा दिया जाता है, ठीक है। ये कंप्यूटर बेस होगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। और पेपर 2 में जो है वो पूरी ब्रांच वाला होता है। किसी का मैकेनिकल है तो पूरा मैकेनिकल 300 मार्क्स का रहेगा, और ये रिटर्न होता है, मतलब थ्योरेटिकल है। देखो क्वेश्चन जैसे हम लोग बोर्ड में कैसे लिखते हैं, व्हाट इज दिस, है ना, तो उस तरह एक्सप्लेन करना रहता है, उसी तरीके से इसमें भी एक्सप्लेन करना रहता है, ठीक है। रिटर्न एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं रहता है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन टाइप का रहता है, ओके। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से, ऑब्जेक्टिव पहला वाला क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, दूसरा वाला क्या है, सब्जेक्टिव है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा पेपर 1 के लिए। क्वालिफिकेशन, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले डिप्लोमा होना चाहिए या BE या बीटेक फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ इसमें भी है कि कोई भी बीटेक वाला नहीं भर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ 3 ही ब्रांच होते हैं, दर इज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, ठीक है। 3 ही लोग जो है इसको भर सकते हैं, ठीक है, बाकी लोग नहीं भर सकते, क्योंकि बाकी लोग के लिए पोस्ट होता ही नहीं है ना। एज का है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 30 साल, हाँ, पोस्ट के बेस पे। फिर से वही एज रिलैक्सेशन बिल्कुल वैसे ही है, सेम टू सेम जो पहले होता था। एप्लीकेशन फ़ी भी वही है, 100 रुपीज़। फाइनल सिलेक्शन है ना, इन द Tier 1 Tier 2 दोनों के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसमें भी कोई स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट ये सब नहीं मांगता है, ठीक है। इस समय इंटरव्यू भी नहीं होता है। पहले जो है CGL में इंटरव्यू होता था, Tier 4 होता था ना, Tier 3 और 4 के बेस पे इंटरव्यू होता था। अभी इंटरव्यू नहीं होता है, इंटरव्यू की जगह वही टाइपिंग टेस्ट ही ले लिया जाता है, ओके। सैलरी, तो सैलरी जो है वो 32,000 से लेकर 37,000 तक होता है, ठीक है, ओके। वेरी अकॉर्डिंग टू पोस्ट एंड अदर फैक्टर्स, है ना, ओके। अब हम लोग बात करते हैं SSC स्टेनोग्राफर। शायद इसका नाम भी तुम लोग नहीं सुने होंगे, ठीक है, ओके। तो इसका नाम हम लोग सुन लेते हैं, SSC स्टेनोग्राफर, ठीक है। स्टेनोग्राफर क्या होता है ना, जैसे है ना, इसको शॉर्ट में बोला जाता है, मतलब और एक नाम है इसका शॉर्ट हैंड, है ना। शॉर्ट हैंड का नाम सुने होंगे, नहीं सुने हो तो जैसे कि है ना, जैसे कि न्यूज़ रिपोर्टर लोग जो लिखता है ना, जैसे कि कोई भी फंक्शन हो रहा है, न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ जाकर पहुँच जाता है, फटाफट कैसे जो बोलता है वही लिख लेता है कि नहीं।
तो उसका अपना तरीके सिंबल में उन लोग जो है अपना लिखना स्टार्ट करता है, उसी को शॉर्ट हैंड बोलता है। मतलब एक लाइन 2-3 वर्ड के बदले सिर्फ एक लेटर उन लोग अपना लेटर रहता है, उसको वो अपने हिसाब से ऐसा चीज़ दिया, हाँ तो ऐसा जो उस तरीके से लिख लेता है। मतलब जल्दी जल्दी लिखने का प्रैक्टिस करता है। जितना हम अभी बोल रहे हैं, ठीक है, तुम लोग लिखने बोलेंगे तो धीरे धीरे बोलना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन जो अभी बोल रहे हैं उन लोग जो है तुरंत लिख लेगा, बोलते बोलते उन लोग लिखते भी रहता है। मतलब पूरा एक लाइन के बदले एक छोटा सा वर्ड या एक छोटा सा की लिख दिया और अपने तरीके से वो समझ जाता है। मतलब उसको भी सीखना पड़ता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने मन से लिखा जाता है। तो उसको शॉर्ट हैंड भी बोला जाता है और स्टेनोग्राफर भी बोला जाता है। मतलब ये स्टेनोग्राफर यदि कोई करता है तो उसके लिए मतलब कहाँ कहाँ जॉब हो सकता है, वही न्यूज़ रिपोर्टर ये सब में हो सकता है, या किसी का पर्सनल असिस्टेंट ये सब बना रहता है ना। या फिर मान लो कि कोई जैसे प्राइम मिनिस्टर है ना, उसके साथ कोई घूमने वाला पर्सनल असिस्टेंट, ये सब बहुत सारा जगह पे इन लोग का मतलब बड़ा बड़ा पोस्ट में होता है ये सब, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा जॉब है, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल तक मिलता है, ठीक है, इनकम होता है। इसमें भी क्या क्या पूछता है देख लो, रीजनिंग अवेयरनेस है ना, बिल्कुल सेम, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है ना एंड कम्प्रीहेंशन। तो यहाँ पे जो है 50-50 और 100 मार्क्स। यहाँ पे मैथ्स वाला पार्ट नहीं पूछता, देख सकते हैं, और मैथ्स नहीं पूछता है, ठीक है। रीजनिंग पूछता है, जीके पूछता है और इंग्लिश पूछता है ना। इसमें 50-50 और ये 100 मार्क्स का, ठीक है। इंग्लिश जो है ज़्यादा मार्क्स का पूछ रहा है, 100 मार्क्स का इंग्लिश से है। इंग्लिश बोलने आना चाहिए, है ना, मतलब लिखने आना चाहिए प्लस बोलने आना चाहिए, ग्रामर सही होना चाहिए। और कितने टाइम टोटल हो गया 200 क्वेश्चन, और कितने घंटा का है, 2 घंटा, मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग, है ना, इसमें स्किल टेस्ट होता है। पहला तो ये टेस्ट हो गया, है ना, पहला ये होगा। दूसरा क्या होगा, स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में इसमें दो टाइप का जो है जॉब होता है, ग्रेड सी और एक ग्रेड डी। ग्रुप नहीं है, ये ग्रेड है, ठीक है, अलग अलग ग्रेड में रखा गया है इसको, ठीक है। तो ग्रेड सी के लिए जो है टाइपिंग टेस्ट कितना चाहिए, 100 वर्ड पर मिनट। 100 वर्ड पर मिनट मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड होना चाहिए, ठीक है। अभी तो हम लोग 15 और 14 में हालत ख़राब हो जाता है। 100 वर्ड पर मिनट मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड होना चाहिए। और डी के लिए क्या होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट। तो बेसिकली इसमें टाइपिंग ही देखना है और मैथ्स उसको देखना नहीं, इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, जीके उसके होना चाहिए, तब ये फिर एग्ज़ाम बस दो ही होता है इसका, ठीक है, 2 ही पेपर होता है इसमें। फिर पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जैसा होता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। क्वालिफिकेशन क्या है इसमें, 12th या 12th से ऊपर कोई भी, है ना, हो तो भर सकते हैं इसको, स्टेनोग्राफर को। मिनिमम एज कितना है, 18 साल, मैक्सिमम है 30 ईयर्स, ठीक है। और फिर एज रिलैक्सेशन भी है, जिस तरह उसमें था। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपया है, तो हर जगह वही दिखता है, ठीक है। बात करते हैं सैलरी, है ना, इसका भी सैलरी होता है 28,000 से लेकर 48,000 तक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेरी भी करता है। ये स्टेनोग्राफर हो गया, ठीक है। स्टेनोग्राफर भी बहुत अच्छा जॉब है ना, बहुत ज़्यादा मतलब रिपोर्टेड जॉब है, ठीक है, ओके। तो ये 5वां हो गया, ठीक है। और जो लास्ट है हम लोग पास SSC CPO, ठीक है। CPO में सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन मतलब पुलिस में, है ना, अच्छा, जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये सब में, है ना, जाने के लिए ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है, ओके। तो इसमें भी वैसे होता है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। मतलब इसमें भी मैथ्स नहीं पूछता है, इंग्लिश ही पूछता है, ठीक है, ओके। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेपर 2 में इसमें क्या रहता है ना, उसमें पेपर 2 कुछ नहीं था, है ना, पेपर 2 नहीं था, बल्कि डायरेक्ट क्या था, टाइपिंग टेस्ट था, है ना, स्टेनोग्राफर में। लेकिन इसमें जो है टाइपिंग नहीं, बल्कि पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन पूछता है ना। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। मतलब इसमें इंग्लिश अच्छे से आना जरूरी है, ठीक है। इंग्लिश ही पूछेगा, है ना, हिंदी नहीं पूछता है, इंग्लिश ही पूछता है। और लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही पूछेगा। टोटल क्वेश्चन 200 मार्क्स का, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, 2 घंटे का होता है, ओके। बाकी तो वही है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड, इसमें फिजिकल टेस्ट भी आए, क्योंकि ये पुलिस में है ना, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, तो पुलिस में तो फिजिकल टेस्ट होना ही चाहिए। हाइट हो गया, सब कुछ, है ना। तो हाइट कितना, 170 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 चेस्ट टूस्ट सब दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब देख सकते हो। इसके बाद, है ना, 100 मीटर रेस इन 16 सेकंड, 16 सेकंड में 100 मीटर रेस दौड़ना पड़ेगा। 1.6 किलोमीटर, है ना, रेस इन 6.5 मिनट्स, ठीक है।
लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इन 3 चांस दिया जाता है, उसमें 3.65 मीटर मारना पड़ेगा, ठीक है। हाई जंप 1.2 मीटर इन 3 चांसेस। शॉर्ट पुट 16 LBS। अगर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या होता है, 100 मीटर रेस इन 18 सेकंड, इसमें 16 और इसमें 2 सेकंड ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। 800 मीटर रेस इन 4 मिनट्स, है ना। और लॉन्ग जंप 2.7 मीटर और हाई जंप 0.9 मीटर, ठीक है। ये सब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, ओके। तो एलिजिबिलिटी, इसमें भी पुलिस जाने के लिए बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 25 साल, ठीक है। 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये अलग एज रिलैक्सेशन है, वो सब वाला नहीं है। SC/ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है। अफकोर्स PWD वाला तो यहाँ पे पुलिस नहीं बन सकते है कि नहीं, फिजिकली हैंडीकैप है तो वो पुलिस में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट में छट ही जाता है बहुत लोग, थोड़ा सा भी पैर इधर उधर है तो छाट देता है, ठीक है। ओके, तो ये था। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया। सैलरी 35,000 से लेके 1,12,000 तक हो सकता है, ठीक है। पोस्ट के बेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए द एंड। थैंक यू। इसमें से कुछ किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो दूसरे को भी भेजना है तो जरूर से जरूर अभी का अभी शेयर करें, और प्रेस द बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ना तो नोटिफिकेशन आपको पहले नहीं पहुंच पाएगी। सो प्लीज बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।